कक्षा 11 के छात्र ध्यान देंगे। जैसा कि आपको विदित है, भौतिक विज्ञान भाग 1 के चैप्टर 2 का अध्ययन चल रहा है, जिसमें आज हम मापन की विधियों का अध्ययन करेंगे। मापन की विधियां दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष विधि तथा अप्रत्यक्ष विधि। लंबाई का मापन, पहले बात करते हैं काय की लंबाई का मापन। प्रत्यक्ष विधि में दैनिक जीवन में जो भी लंबाइयों का मापन किया जाता है उसे हम प्रत्यक्ष विधि से ही करते हैं, जैसे कपड़े का मापना इत्यादि। अप्रत्यक्ष विधि बहुत छोटी दूरियों, जैसे नाभिक की त्रिज्या, परमाणुओं के बीच की दूरी, प्रत्यक्ष विधि से संभव नहीं है। इसी प्रकार बहुत बड़ी दूरियां, जैसे सूर्य से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, पृथ्वी से किसी ग्रह की दूरी इत्यादि को भी प्रत्यक्ष विधि से मापना संभव नहीं है। अतः इन्हें मापने के लिए विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले छोटी दूरियों का मापन। छोटी दूरियों के मापन में औलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात करना। काय का? औलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात करना। औलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात करना, औलिक अम्ल के अणुओं का ही व्यास ज्ञात करने के लिए औलिक अम्ल के अणु का व्यास इसलिए ज्ञात करते हैं क्योंकि इसके अणु अन्य अणुओं की अपेक्षा आकार में कुछ बड़े होते हैं तथा यह एक आणविक परत बनाते हैं। कैसी परत बनाते हैं? एक आणविक परत, अर्थात ऐसी परत जहां प्रत्येक स्थान पर एक ही अणु हो। यदि किसी परत में एक स्थान पर एक ही अणु होगा तो परत की मोटाई उस अणु का व्यास हो जाएगी। इस हिसाब से अप्रत्यक्ष रूप से, अर्थात वैसे तो हम एक आणविक परत बनाकर परत की मोटाई ज्ञात करते हैं, लेकिन वही मोटाई उस अणु का व्यास होती है। इस प्रकार ये अप्रत्यक्ष विधि है। औलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले औलिक अम्ल के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन को अल्कोहल में घोलकर 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन तैयार करते हैं। अब पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब, पुनः इस विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन को अल्कोहल में घोलकर 20 सेंटीमीटर क्यूब विलयन तैयार करते हैं। इस विलयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? 1/400 औलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। औलिक अम्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात ये जो विलयन तैयार हुआ, इसकी एक बूंद की मात्रा में 1/400 भाग औलिक अम्ल होगा, शेष अल्कोहल होगा। अब एक बर्तन में जल घोल लेते हैं। अब एक बर्तन में जल भरते हैं। जल की सतह पर सोडियम पाउडर का छिड़काव कर लेते हैं तथा अब जल की सतह पर विलयन की कुछ बूंदें, जैसे मान लिया कैपिटल N बूंदें, डालकर एक परत तैयार कर लेते हैं। यदि एक बूंद का आयतन B हो तो तैयार करने के लिए डाले गए विलयन का आयतन NB होगा। अगर N बूंदें डालेंगे तो एक बूंद का आयतन B है तो N बूंदों का आयतन NB हो जाएगा।
क्योंकि 2 बूंदों का 2v, 3 बूंदों का 3v, तो n बूंदों का nv होगा। अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाता है, जैसे ही जल पर विलयन डालते हैं तो अल्कोहल वाष्पीकृत हो जाता है और बूंद जो है, जो परत बनेगी वो अल्कोहल अम्ल की परत बन जाती है। अतः परत का आयतन क्या होगा, NV/400, क्योंकि 1/400वां भाग ही तो बूंदों के आयतन में अवलिक अम्ल का आयतन है। अतः और जो परत बनी उसका आयतन होगा NV/400। यदि परत की सतह का क्षेत्रफल कैपिटल A व परत की मोटाई स्मॉल t हो तो परत का आयतन AT होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे कोई वृत्ताकार परत है, लेयर है, तो उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा मोटाई, उसका क्या होता है, आयतन AT होगा। ये आयतन बूंदों के हिसाब से NV/400 और सूत्र के हिसाब से, आकार के हिसाब से आयतन होगा AT, लेकिन आयतन कभी बदलता नहीं है। अतः NV/400 का मान AT के बराबर रख सकते हैं। तो AT बराबर NV/400 और यहाँ से T बराबर NV/400A। ये एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूले की सहायता से अवलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात हो जाता है। अवलिक अम्ल के अणु का व्यास ज्ञात हो जाता है। अब हम दूसरी विधि, आवोगाद्रो परिकल्पना के अनुसार परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करना। आवोगाद्रो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक परिकल्पना दी थी। उस परिकल्पना के आधार पर हम किसी परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कैसे करते हैं, ये भी अप्रत्यक्ष विधि है। परमाणु की त्रिज्या ज्ञात करने की अप्रत्यक्ष विधि। आवोगाद्रो के अनुसार पदार्थ के 1 ग्राम पदार्थ में 6.023 गुणा 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। ये आवोगाद्रो ने परिकल्पना दी थी और ये संख्या जो है परमाणुओं की, ये आवोगाद्रो संख्या कहलाती है, जिसे कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। जो पदार्थ के 1 ग्राम आयतन का 2/3 भाग घेरते हैं। किसी पदार्थ का आयतन और पदार्थ में परमाणुओं के आयतन के बीच संबंध होता है। पदार्थ के आयतन का 2/3 भाग परमाणुओं का आयतन होता है। ये आवोगाद्रो की परिकल्पना है, इसी का उपयोग करेंगे। इसके लिए मान लिया स्मॉल m द्रव्यमान पदार्थ का परमाणु भार कैपिटल M है, पदार्थ का आयतन B है, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है, आवोगाद्रो संख्या n है। ये सब चीजें मान ली हैं हमने। अतः 1 ग्राम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या N/M होगी, क्योंकि m ग्राम में n परमाणु होते हैं। कैपिटल M जो अणुभार है, तो कैपिटल M ग्राम में n परमाणु, तो 1 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, N/M। और स्मॉल m ग्राम पदार्थ लिया है तो इसमें कितने परमाणु होंगे, N/M इंटू स्मॉल m, क्योंकि 2 ग्राम में N/कैपिटल M के 2 गुने, 3 ग्राम में 3 गुने, तो स्मॉल m ग्राम में स्मॉल m गुने। और इस तरह से ये m ग्राम में परमाणुओं की संख्या आ गई। एक परमाणु का आयतन क्या होगा, परमाणु को गोलाकार माना जाता है, तो गोलाकार माना जाता है तो गोले के आयतन के बराबर ये फार्मूला होता है 4/3 πr क्यूब। अगर परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r है तो 4/3